हेलो ब्रिलियंट्स। अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 सेवन्थ क्लास के लिए, चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर एक कई चीज़ों का कॉम्बो है, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करेंगे एक्स की और कोई और वेरिएबल वाई यहाँ पे दे रखा है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। हमें जो वैल्यू अननोन है एक्स और वाई की, हमें इन डायग्राम्स के अंदर उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज़रा देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पर x और y दो अननोन वैल्यूज हैं, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर y और x है, ये है, और 6 पार्ट है टोटल इसके। यहाँ पर x y, और ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन है तो बिल्कुल आसान। घबराओ मत इसको देख करके, इस क्वेश्चन को देख करके एकदम दिमाग में आता है कैसे होगा भाई ये। ठीक है, तो चलिए करते हैं ये वाला। पहला काम फिगर बनाने का। देखो यहाँ पर है ना, हम ऐसा कर सकते हैं 120 और x और 50 की हेल्प से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो 6.2 एक्सरसाइज में हमने किया था, हमें x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री ये गिवन है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 120 और y इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके पहले y की वैल्यू निकाल लें और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल लें। तो आप कोई भी दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये सम निकाल सकते हैं, चाहे पहले वाले तरीके से, चाहे दूसरे वाले तरीके से, या फिर किसी और तरीके से। तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इसमें करेंगे। ट्रायंगल का नाम तो कोई इसमें दे नहीं रखा, तो हम ट्रायंगल ही रखेंगे इसको। इन ट्रायंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाम हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं 1, ये तो x लिखा ही हुआ है, ये 2 और ये y लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू x प्लस एंगल 2। एंगल 1 120 है, x ही है, 2 50 डिग्री है, तो इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। अब ये 50 उधर जाएगा, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम लीनियर पेयर से इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं बाय ASP इन ट्रायंगल x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। x की वैल्यू 70 हम निकाल चुके हैं, y प्लस 50। अब सिर्फ यहाँ पर एक वेरिएबल रह गया। ऊपर वाले के केस में हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि दो वेरिएबल थे। x की वैल्यू पुट करने पर ये बन गई एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसे हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। 70 और 50 बना 120, तो y प्लस 120 इजल टू 180, y इजल टू 120 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा 60। तो y की वैल्यू कितनी आई,
60 डिग्री आंसर। और एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 70 डिग्री। अरे वाह, यहाँ पर एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई की वैल्यू से। ओके, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि वाई की वैल्यू बड़ी आती है या एक्स की वैल्यू बड़ी आती है। थोड़ा सा अलग सा कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा अलग सी कोई बात कर ली तो है ना, कोई रिलेशन तो है नहीं। चलिए जी, अब ये ट्रायंगल बनाएंगे। पहले ये 50 है, ये x, ये y, ये 80। अभी आप यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो है ट्रायंगल की, मतलब कि लाइनों की प्रॉपर्टी है वो, और वो प्रॉपर्टी है VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते थे, 80 से पहले हम ये निकाल लेते हैं तो फिर वो एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। बोलिए कैसे करें। इसको निकाल ले, लेकिन उसमें भी तो लीनियर पेयर का इस्तेमाल होगा जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रखा। तो हम क्या करें, इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब कभी क्रॉस बना रहा हो तो इन दो एंगलों का जो दोनों एंगल है बराबर होते हैं। इसके तुरंत बाद आ रहा है ये और इसके बाद आ रहा है ये, तो ये दो एंगल, इसी प्रकार से ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल y इजकल टू 80 डिग्री, क्यों, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इन ट्रायंगल बाय ASP y प्लस एक्स प्लस 50 180 डिग्री। y की वैल्यू 80 है, हमने निकाल ली पहले। अब ये ऊपर वाले के जैसा हो गया, 80 50 130। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 130 50 डिग्री। y की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। गलत हो गया क्या, सॉरी, x है यहाँ पर, x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई क्योंकि यहाँ पे x था, और y की वैल्यू 80। y की वैल्यू और x की वैल्यू में y की वैल्यू बिगर है। थोड़ी सी हटके फिर बात हो गई ओके, चलिए जी, ये दो पार्ट हमने कर दिए। अब करते हैं तीसरा पार्ट, ये वाला। पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अब इन ट्रायंगल, यहाँ तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं ये, और ये ASP से। इन ट्रायंगल बाय ASP y प्लस 50 प्लस 60 1 2 मान के करना चाहें तो वैसे भी कर लीजिए, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी 60 50 110 उधर जाके माइनस हो जाएगा 70 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। x की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होगी, तो x की वैल्यू आई 110 डिग्री और y की वैल्यू 70 डिग्री। आंसर ओके, सॉल्यूशन 3 हो गया। अब हम पहुंच रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पर।
इसकी फिगर क्या होगी, ये है। ये 60 डिग्री, ये एक्स, वाई, ये 30 डिग्री। फिर ये ऊपर वाले के जैसे हो जाएगा, ऊपर वाले के जैसे तो नहीं होगा, ये होगा इसके जैसे। एक्स इजल टू 60 डिग्री, क्यों, वी ओ ए वर्टिकली opposite angle in triangle by angle sum property, x plus y plus 30, ये प्लस ये प्लस ये, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। 180 माइनस 30 150 डिग्री। ओ वैल्यू पुट करनी थी, x की वैल्यू 60 है, 60 प्लस y प्लस 30 इजल टू 180 डिग्री। तो 60 और 30 90, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 90 90 डिग्री। तो y की वैल्यू आई 90 डिग्री और x की वैल्यू 60 डिग्री। ये दो हमारे आंसर हुए। 4 पार्ट हो गए, अब 5वां। ये थोड़ा सा अलग हो गया। इन ट्रायंगल नहीं, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, या फिर हम ऐसे सीधा कर सकते हैं y इजल टू 90 डिग्री और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे VOA। इन ट्रायंगल बाय ASP y प्लस x इजल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू 90 निकल चुकी है और ये 2x, तो 2x इजल टू 180 माइनस में 90, ये हुआ 90 डिग्री। तो x की वैल्यू 90, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 45 डिग्री। x की वैल्यू आई 45 डिग्री और y की वैल्यू 90 डिग्री। आंसर ठीक है। अब लास्ट पार्ट, ये वाला, जिसको शायद आप मुश्किल समझते हैं क्या? ओके, एक्स एक्स एक्स, ये वाई। तो यहाँ पर हम 1 2 3 ऐसे नाम लेंगे, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको नाम 2 दे देते हैं। इन ट्रायंगल एंगल 1 इजल टू एक्स, क्यों, VOA। एंगल 2 इजल टू एक्स,
VOA और y इजिकल टू एक्स, VOA y x के बराबर होगा। तो सारे एंगल x हो गए। इन ट्रायंगल बाय ASP x एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y 180 डिग्री। 1x आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि एंगल निशान लगाए ना लगाए, कोई गलत नहीं होगा। x सारे एंगल x है, ये भी 1 भी x है, 2 भी x है, y भी x है, तो तीनों x हो गए। 3x इजकल टू 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई में हो रहा है, जो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा 60 डिग्री। तो फिर x की वैल्यू 60 हुई और जो y की वैल्यू है वो x के बराबर है, वो भी 60 डिग्री। आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे पार्ट्स कर लिए। एक बार इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो वो कर लीजिए। ये 6th का है, ये 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 का सेकंड पार्ट, 2 का थर्ड पार्ट, 4th और 5th। 6th आप पीछे देख ही चुके हैं। ओके बाय।